भाई साहब क्या देख लिया। आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। बचपन से अब तक बहुत सारी फिल्में देखी लेकिन ऐसा कभी कुछ नहीं देखा। इससे ज्यादा हीनियस, ब्रूटल और वायलेंट और कुछ भी नहीं हो सकता। एंड टॉप ऑफ दैट इट्स अ डॉक्यूमेंट्री। तो जो कुछ भी दिखलाया जाएगा वो एकदम रॉ है। क्राइम मूवी में क्या होता है ना कि स्टोरी लाइन ऐसे सीक्वेंस में लिखी जाती है कि ऑडियंस का थ्रिल और सस्पेंस बना रहे। थोड़ा मिर्च मसाला लगाया जाता है, ड्रामेटिक वे में फिक्शनलाइज करके रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे सब कुछ रॉ है। एक्चुअल में इन्वेस्टिगेशन का क्या प्रोसेस होता है वो दिखलाया गया है, रियल फुटेज दिखलाया गया है। वो छोड़ो, सीरियल किलर का डायरेक्ट इंटरव्यू लिया गया है उन्नाव जेल उत्तर प्रदेश में इस डॉक्यूमेंट्री के लिए। हाँ, वो नर मानव पिचास आज भी जिंदा, और मेरा यकीन मानो वीडियो में जैसा वो दिख रहा है, जिस तरह से बात कर रहा है, मुझे नहीं लगता घंटा कोई एक्टर ऐसी एक्टिंग करता। वीडियो अंत तक देखना, मजबूर हो जाओगे इस सीरीज को देखने के लिए। इंडियन प्रीडेटर का पहला सीजन द बूचर्स ऑफ दिल्ली के तहलका मचाने के बाद इसका दूसरा सीजन द डायरी ऑफ ए सीरियल किलर, या यूं कह ले राजा की डायरी, नेटफ्लिक्स पे हिंदी में 3 एपिसोड के साथ रिलीज हो चुकी है। करीब 2 घंटे से भी कम की है ये डॉक्यूमेंट्री, और मेरा यकीन मानो एक मूवी से कहीं ज्यादा थ्रिल सस्पेंस देखने को मिलेगा। टोटली इंगेज फील करोगे। कहानी है एक साइको किलर राम निरंजन की, AKA राजा कुलविंदर। एक्सट्रीम एम्बिशियस बट इन निगेटिव वे। सन 2000 में इलाहाबाद में कुंभ मेला जैसा पवित्र फेस्टिवल मनाया जा रहा है, और इसके बीच पता चलता है कि धीरेंद्र सिंह नाम के एक पत्रकार अचानक कहीं गायब हो गए हैं। राजा कुलविंदर ने पत्रकार के सर और गुप्तांग काट के 2 अलग अलग जगह फेंक दिया है। मजबूरन पत्रकार के भाइयों को 2 बार दाह संस्कार करना पड़ता है। यहां तक तो फिर भी ठीक था, सब कुछ नॉर्मल ही लगता है, लेकिन इस केस के इन्वेस्टिगेशन में मिलता है एक डायरी, राजा की डायरी, जिसमें 13 लोगों के नाम भी मेंशन किए गए हैं। पहला मर्डर केस पिछले 13 मर्डर केसों को उजागर कर देता है। सिर्फ 3 साल में 14 मर्डर्स। एक खास तरह का पैटर्न है राजा कुलविंदर के मर्डर करने का। पहले वो दोस्ती करता है और फिर अपने पिगरी फार्म हाउस में मर्डर। जरा मर्डर करने का तरीका भी सुन लीजिए। ये 50 पहले कट्टे से ही मर्डर करता है, उसके बाद सर को कढ़ाई में उबालकर उसका रस या जूस बोलने वो पीता है। अब सवाल उठता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। एक मोहंडर का मर्डर किया इसने, वो बोलता था कि इसको सम्मोहन विद्या आती है इसलिए। एक लाला था जो कहा करता था मेरे से ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति इस धरती पे कोई और नहीं, इसलिए। ब्राह्मणों के बारे में यह कहा जाता है कि वे खाते बहुत हैं, तो इसको लगता था कि इन लोगों की आंतें भी बड़ी होती होगी, तो उसका मर्डर करके आंत निकाल के दूसरे डेड बॉडी के आंतों से कंपेयर कर रहा है कि इसकी आंतें तो बड़ी नहीं है। और ये सारी चीजों को बिना किसी कट और ब्लर के दिखलाया गया है। डॉक्यूमेंट्री में जो इंटरव्यू लिया जा रहा है वो पैरेलल दिखलाया गया है। एक तरफ है खुद राजा कुलविंदर और उसकी फैमिली जो राजा कुलविंदर को सही बतला रही है, और दूसरी तरफ है पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग जो इस इन्वेस्टिगेशन में थे, वो राजा कुलविंदर को गलत बतला रहे हैं। कुछ एक साइकोलॉजिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट को भी दिखलाया गया है। अब वो कौन से तथ्य हैं जिसके बारे में बातें की जा रही हैं? बाकी के जो 13 नाम डायरी में थे उनमें से कई एक का तो मर्डर भी नहीं किया गया है। लोग जिंदा हैं अब भी, ऐसा क्यों? पॉलिटिकल साजिश के तहत कहीं इसको फंसाया तो नहीं जा रहा, क्योंकि ये एक कोल ट्राइब से बिलोंग करता था, साथ ही साथ इसकी फैमिली पॉलिटिक्स से भी जुड़ी हुई थी। राम निरंजन जैसे नाम को बदलकर राजा कुलविंदर क्यों रखा? कहीं वो अपने आप को कोल ट्राइब्स का राजा तो नहीं समझता, जो अपनी नजर में एक राजा बनकर जस्टिस कर रहा है? कास्टिज्म का बहुत बड़ा असर पड़ा है इस सीरियल किलर के दिमाग पे, क्योंकि उसने जो भी मर्डर करी उनमें से मैक्सिमम ऊंची जाति के लोग थे। यूपी के लिए सन 2000 का दौर एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज था कास्टिज्म के मामले में। मुलायम सिंह यादव ओबीसी के लिए और मायावती SC ST के लिए उभर के लोगों के बीच आ रही थी। पत्नी का नाम फूलन देवी क्यों रखा? वो छोड़ो, अपने 3 बच्चों का नाम अदालत, आंदोलन और जमानत क्यों रखा? इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? उस गांव में कोल समाज के किसी भी व्यक्ति के पास एक स्कूटर तक नहीं होता था, इसके पास सूमो, जिप्सी और स्कूटर कहां से आया? शक्ति प्राप्त करने के लिए इसने क्या क्या किए? इन सब सवालों का जवाब आपको इस डॉक्यूमेंट्री में मिलेगा। मैं तो बार बार यही सोच रहा था कि इस डॉक्यूमेंट्री पे फिल्म क्यों नहीं बनाई गई। फ्री में स्क्रिप्ट मिल रहा है, कैरेक्टर डेवलप करने की कोई जरूरत नहीं है, रीमेक बनाने से तो अच्छा है। एंड फाइनली माय पर्सनल सजेशन, कमजोर दिल वाले ना देखें, आप हाईली डिस्टर्ब होगे। इससे बेहतर होगा मेरी दूसरी क्राइम, सस्पेंस, थ्रिलर वेब सीरीज और फिल्मों पे रिव्यू की है, वो एक बार चेकआउट करो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मैं आकाश कुमार मिलता हूं ऐसे किसी अगले वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद।